In today's Christianity, there are so many people who want to do what Jesus did. आज की जो मसीहत का समय है, इसमें बहुत से लोग वही करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। They want to heal like Jesus. वो चाहते हैं कि जैसे यीशु ने चंगाई दी, वैसे वो भी चंगाई देने पाए। They want to do miracles like Jesus. जैसे यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, वो भी ऐसे आश्चर्य कर्म करने पाए। They want to cast out demons like Jesus did. और जैसे यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वैसे वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालने पाए। They also want to preach like Jesus preached. और जैसे यीशु ने प्रचार किया, लोग भी वैसे ही प्रचार करने पाए। No, Jesus did heal people, he did miracles, and he did cast away the demons. और यीशु ने लोगों को चंगाई दी, लोगों ने यीशु ने लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। But these are the worldly things that Jesus did. लेकिन यही सारी बातें उसने करी। He also suffered. उसके अलावा उसने कष्ट भी उठाया। He suffered rejection. और उसने तिरस्कार का सामना किया। He suffered mocking. और उसका मजाक उड़ाया गया। He suffered betrayal. और उसके साथ धोखा किया गया। Also he went through a lot of physical suffering. और शारीरिक पीड़ा का उसने सामना किया। Now when everyone wants to do what he did, these miracles and healings and demon casting, they do not want to follow the second part of it. और अब जो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उसकी तरह आश्चर्य कर्म करने पाए, उसकी तरह चंगाई देने पाए और उसकी तरह दुष्ट आत्माओं को वो तो करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग नहीं करना चाहते हैं। They do not want to follow his example of suffering. जो उसका उदाहरण है कष्ट उठाने का, वो नहीं करना चाहते। But the Bible encourages us to be a partakers in his suffering. लेकिन वचन बताता है कि जो उसका कष्ट था उसमें भी सहभागी हमें बनना है। The portion that we read today says, और आज जो पाठ पढ़ा गया उसमें लिखा है Jesus is our example in suffering. कि कष्ट उठाने में भी यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। Somebody please 1 Peter chapter 2 verse 21. पहला पत्रस 2:21। For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। So Jesus suffered both emotionally and physically. यीशु मसीह ने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप दोनों रूपों से उसने कष्ट सहा। We do know that he went through a lot of his pain during his time on earth. हम जानते हैं कि जब उनका ये समय था पृथ्वी पर, उसमें बहुत सा शारीरिक पीड़ा से वो गुजरे। That physical pain that we also see on the cross. और वही जो शारीरिक पीड़ा है वो हम क्रूस पर भी देखते हैं। But throughout his life, he also went through mental agony, mental sufferings. लेकिन उनके जीवन में पूरे जीवन में मानसिक रूप से भी बहुत वो परेशानी पीड़ा से गुजरे। Today I would like to see some of the sufferings, mental suffering that Jesus went through. और आज हम देखना चाहेंगे कुछ मानसिक रूप से कुछ ऐसी पीड़ाएं जिनसे यीशु मसीह जिनसे वो गुजरे। Now one of the things that we should remember is all the suffering that is physical and mental he went through just for us. और एक चीज मैं चाहूंगा कि हम समझें कि चाहे वो शरीर की पीड़ा थी या मानसिक पीड़ा थी, वो उससे इसलिए गुजरे आपके और मेरे कारण। Number one, he suffered rejection. पहली बात तो ये कि उनको अस्वीकार किया गया, इस बात का उन्होंने सामना किया। Throughout his life, in spite of all the miracles that he always felt rejected. और भले ही उन्होंने इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन हमेशा उनको ऐसा उनके साथ हुआ कि उनको लोगों ने अस्वीकार कर दिया। He showed his love so much to the people. उन्होंने अपना इतना प्रेम लोगों को दिखाया, But they neither recognized him or received him. लेकिन ना ही उन्होंने उनको ठीक से पहचाना, ना ही उनको ग्रहण किया। That's what John says in John chapter 1 verse 10 and 11. और यूहन्ना 1:10-11 में यूहन्ना यही बात कहता है। He says he was in the world. वहाँ लिखा है कि वो इस संसार में था, But the world was made through him. और इस संसार की सृष्टि उसके द्वारा हुई, But the world did not recognize him. लेकिन इस संसार में उसको पहचाना नहीं। He came to that which was his own. और वो अपनों के ही पास आया, But his own did not receive him. लेकिन उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। It was written by a person who stayed with Jesus for 3.5 years
and saw all what people did to him. और ये उस व्यक्ति ने लिखा जो व्यक्ति 3.5 वर्ष तक यीशु के साथ रहा और जो कुछ भी लोगों ने उसके साथ किया, इस व्यक्ति ने उन सब चीजों को देखा था He observed the way people behaved to him. और कैसे लोग उसके साथ बर्ताव करते थे, वो बर्ताव इस व्यक्ति ने देखा था। They wanted his miracles. वो उसके आश्चर्य कर्म को चाहते थे They wanted his healings. और वो उसकी चंगाई को भी प्राप्त करना They चाहते wanted थे। the food that he provided. तो जो वो भोजन दे रहा था, उस भोजन को भी चाहते थे They wanted everything from him except himself. और हर चीज उससे चाहते थे, लेकिन स्वयं यीशु को वो नहीं चाहते थे। They did not even want to accept him. उसको तो वो ग्रहण भी नहीं करना चाहते थे And they rejected him and his message continuously. और उन्होंने यीशु को और उसके संदेश दोनों को निरंतर अस्वीकार करते You know, थे। if you read John chapter 6 verse 26 onwards, अगर यूहन्ना 6:26 के आगे पढ़ेंगे there is an argument between Jesus and the Jews. तो यहूदियों और यीशु के बीच में वहां पे कुछ वाद विवाद चल रहा है It was right after he fed them with bread and fish. और उनको रोटी मछली खिलाने के बाद ही ये घटना घटी। They searched for him and found him. Sorry. They searched for him and found him. वो उसको ढूंढते हुए जा रहे थे और फिर उन्होंने यीशु को पाया And they asked him, Rabbi, when did you get here? और उन्होंने पूछा, रबाई तुम यहाँ पे कब आए? He said, you are looking for me not because you saw miracles, but you were filled with your stomach. और उन्होंने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि आश्चर्य कर्म हुआ है, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हारा पेट जो है भोजन से वो भरा गया है, But because you ate bread and had your fill. और इसलिए क्योंकि तुमने रोटी खाई है और तुम्हारा पेट जो है वो भर गया है। Then he went on to say, फिर उसने कहा don't vote for the food that is perishes, और ऐसे भोजन को मत ढूंढो जो नाश हो सकता है, but for the food that endures for eternal life. लेकिन ऐसा भोजन जो अनंत काल तक रहेगा, That the Son of Man will give you. वो परमेश्वर का पुत्र तुम्हें देगा। Then Jesus said to them, they do said to Jesus, what miraculous signs you will show that you should believe. और तब यहूदियों ने यीशु से कहा कि तुम ऐसे कौन से आश्चर्य कर्म करके चिन्ह दे सकते हो कि हम तुम पर विश्वास करें? Our forefathers ate manna. हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो मन्ना खाया। You know, Jesus was talking about your spiritual food, but they were talking about your physical food. यीशु मसीह उनसे आत्मिक भोजन की बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग जो थे वो सांसारिक भोजन की बात कर रहे थे। So when he said, I am the bread from heaven, तो जब यीशु ने कहा कि जो स्वर्ग की रोटी वो मैं ही हूँ, I am the bread from heaven who came down, और स्वर्ग की रोटी मैं ही हूँ जो तुम्हारे बीच पे नीचे आया हूँ, they began to crumble and go away from it. तो वो बड़बड़ाने लगे और वहां से जाने लगे। When you continue to read this, read the chapter, जब उस अध्याय को आगे और पढ़ते हैं and we see him trying to explain himself, हम देखते हैं कि वो अपने आप को समझाना चाहता है वहां पे। and he also tried to explain him what will happen if anybody comes to him. और वो भी समझाते हैं कि जब कोई यीशु के पास आता है तो फिर उसका क्या परिणाम होता है, But they completely rejected him and his message. लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने यीशु को वहां पे त्याग किया। Many who followed him also tried to turn away from him. Sorry. Many who followed him tried to turn away from him. और जितने लोग उसके पीछे चलना चाह रहे थे वो फिर उससे दूर भी जाने लगे। So he told his 12 disciples and asked, you do not want to leave you too, do you? फिर उसने इसके बाद अपने 12 चेलों की तरफ मुड़ के कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना You चाहते know, हो? you could see the pain in that particular sentence. और उस वाक्य में उसकी हम अंदर उसके तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। You do not want to leave. क्या तुम भी जाना चाहते हो मुझे छोड़ के? That's kind of rejection Jesus felt when he was there. और इस प्रकार की अस्वीकारता जो थी वो यीशु मसीह ने सहन कर ली। So this rejection continued till the end. और ये जो अस्वीकारता थी ये अंत तक यीशु ने महसूस करी। He tried to tell them, I am the good shepherd. उसने उनको बताना चाहा कि भला चरवाहा मैं हूँ, I am the bread of life. कि जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ, I am the light of the world. कि जगत की ज्योति मैं हूँ, I am the way, the truth, and the life. कि मार्ग सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ, I am the gate. मैं ही वो द्वार हूँ, I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I am the true vine. और मैं ही जो सच्ची रस हूँ। He was trying to explain himself very clearly, but always met with rejection. अपने आप को वो इतने तरीकों से समझाना चाहता था, लेकिन हमेशा लोगों ने उसको अस्वीकार Even किया। he told them, I existed even before Abraham was born. और ये भी उसने बताना चाहा कि इब्राहिम से पहले मेरा अस्तित्व था। He was trying to tell them he existed before all things. और सारी बातों से पहले मेरा अस्तित्व था, ये भी वो समझाना चाहता He था। said, I exist eternally. Abraham, your father, wanted to see my day,
and saw it and was glad. और उसने कहा कि मैं तो अब्राहम से पहले से ही जीवित हूँ और अब्राहम तो खुद चाहता था कि मेरे दिनों को देख के वो खुश होने पाए। They just rejected whatever he said. In fact, they were trying to stone him to death. लेकिन हर एक बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वो तो उसको पत्थर से भी जान से मारना चाहते थे। So this rejection went on till the end when they cried out, "Crucify him, crucify him." और ये जो अस्वीकारता थी ये चलती गई और जब तक उन्होंने ये नहीं चलाना शुरू कर दिया कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। So he had to feel the rejection throughout his life. तो इस अस्वीकारता को पूरे जीवन भर उसने महसूस किया In the end, they shouted, "Crucify him, crucify और अंत में उन्होंने कहा कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो। him." And he also felt the mocking of people. और लोगों ने जो उसका मजाक उड़ाया, ठट्टा किया, ये भी उसने महसूस The किया। second mental suffering that went was और जो दूसरी जो उसने मानसिक रूप से जो सहा उत्पीड़न वो था कि उसका मजाक उड़ाया गया he faced a lot of mocking and laughing. और बहुत सा उसका ठट्टा मजाक उड़ाया गया। They laughed at him when he said the Jairus' daughter was sleeping, and they laughed at him. और जब सुना कि जो जायरस की बेटी वो सो रही है तब वो लोग उसका ठट्टा उड़ाने लगे। They knew the girl is dead. उनको तो लगता था कि वो लड़की मरी हुई है। When he said the girl is alive, she's sleeping, they laughed at him. जब उसने कहा नहीं है ये सो रही है तो वो उस पर हंसने लगे। The Roman soldier put a crown on his head and hit him again and again on his head, knelt down and asked him, "Tell us who hit you." और जब रोमन सैनिकों ने उसके ऊपर कांटों का ताज रख दिया, उसको मारने लगे और फिर उससे कहा कि आप बताओ तुम्हें किसने मारा। They put a staff in his hand and laughed at him. Put a staff in his hand. और उसके हाथ में उन्होंने एक दंड छड़ी दी और फिर उसको मजाक उड़ाने लगे। No, they laughed at his kingship. और जो उसकी प्रभुता थी उसका मजाक उड़ाने लगे। They blindfolded him and hit him and said, "Tell us who hit you." उसके आंखों को पट्टी बांध दी, उसको मारने लगे और मजाक उड़ाने लगे, तुम्हें बताओ किसने। They laughed at his omniscience. और जो उसकी जो वो सर्वज्ञानी था इस बात पे वो मजाक उड़ाने लगे। And when he was on the cross, they shouted, "If you are the Son of God, you come down from the cross." और जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तो कहा कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो तुम नीचे उतर के आ जा। So they mocked him and laughed at him. और उसका मजाक उड़ाते थे, उसका ठट्टा करते थे Throughout his life, he faced that. और पूरा जीवन भर उसने इस बात का सामना किया। One thing all of them said when he was on the cross is, "He saved others, but he is not able to save और जब वो himself." क्रूस पे था तो कईयों ने कहा कि औरों को उसने बचाया, अब देखो ये खुद को ही नहीं बचा पा रहा है। The chief priests, the elders of the teachers of the law, and elders, जो मुख्य याजक था और जो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे they said, "He is the king of Israel. और उसने कहा ये तो इजराइल का राजा है Let him come down from the cross, then we will believe him." और ये नीचे उतर आए फिर हम उस पर विश्वास करेंगे। Here they were mocking at his love. और यहाँ पे उसके प्रेम को वो मजाक उड़ा रहे थे। No, it was his love that kept him on the cross. ये उसका प्रेम था जिसके कारण वो क्रूस पे लटका हुआ था That love was for every human being. और वो जो प्रेम था वो हर एक मनुष्य के लिए था And they were mocking at that love. और वो उस प्रेम का मजाक उड़ा रहे They थे। said, "If he is the king of Israel, can come down." उसने कहा अगर तुम इजराइल के राजा हो तो तुम नीचे आना। Did he had the power to come down? क्या उसके पास सामर्थ था कि वो नीचे आ सकता था? He did have the power to come down. उसके पास सामर्थ था कि वो आ सकता था। When he was arrested in the Garden of Gethsemane, जब गत्सेमनी के बाग में उसको हिरासत में लिया गया one of his disciples took a knife and cut off the ear of the servants of the chief priest. तो उसके एक सेवक ने एक शिष्य ने जो सैनिक आए थे एक का उसका कान काट दिया छुरी से। Jesus said, यीशु ने कहा "Put your sword inside. और कहा कि अपनी छुरी तलवार को अंदर रख लो। Do you think I cannot call on my father and he will not send about 12 legions of angels?" और उसने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पिता से कहूं और यहाँ पे ढेर सारे फरिश्ते आ जाए मुझे बचाने के लिए। A legion is largest group of soldiers of 6,000. और लीजियन का मतलब है करीबन 6,000 सैनिक। Here Jesus was talking about 72,000 angels. यहाँ 72,000 सैनिकों की बात हो रही है। He had the power to come down from the cross. Please remember that. उसके पास सामर्थ था कि वो क्रूस से नीचे आ सकता था, But he chose not to come लेकिन down. उसने इस बात को चुना कि वो नहीं आएगा। That's the kind of love that he showed on you and me. और इस प्रकार का प्रेम उसने आपके मेरे साथ और मानवता के साथ दिखाया। Thank God he did not come down on that day. धन्यवाद हो प्रभु का कि वो क्रूस से नीचे नहीं आया। If he had come down, we would have been lost. अगर वो नीचे आ जाता तो शायद हम हो चुके होते। There was no way for us to go to heaven. हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं होता है We स्वर्ग में would जाने have का। all
perished and gone into hell. हम सब का नाश हो जाता और नरक के रास्ते में होता। That alone deserves our gratitude and thanks to you. और इसी अकेली बात से कितना ज्यादा हमें धन्यवादित होना है। Even after having the power, he refused to come down. He chose not to come down. और इतना शक्ति सामर्थ होने के बाद भी वो आ सकता था, लेकिन वो उसने चुनाव किया कि वो नीचे नहीं आया। In spite of all the mockings, he went there. इतना ठट्टा मजाक उड़ने के बाद भी वो वहीं पे रहा। And then the third suffering that he faced was he was betrayed. और जो तीसरी बात ये थी उसके साथ जो उसने सहा वो कि उसके साथ धोखा हुआ। There was a mental suffering. और ये मानसिक पीड़ा थी। One of his own disciples betrayed him. उसके एक अपने शिष्य ने उसके साथ धोखा किया। The one who lived it for 3.5 hours, the one who saw all the miracles, the one who felt his love, betrayed him. जो 3.5 वर्ष तक उसके साथ रहा, जिसने सारे आश्चर्य कर्म देखे, उसके प्रेम को देखा, उसी ने उसके साथ धोखा किया। And when he was arrested, all his disciples left him and ran away. और जब उसको बंदी बनाया गया तो सारे शिष्य उसको छोड़ के भाग गए थे। He was left alone. वो अकेले रह गया था। One of his disciples who said, even if I have to die with you, I will not leave you. और एक शिष्य ने तो ये भी कहा था कि अगर मुझे मरना ही पड़ जाए प्रभु यीशु, तभी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। He even refused to acknowledge the fact that he knew Jesus. उसने तो इस बात को कबूला ही नहीं कि वो यीशु को जानता है। In the end, he was alone. अंत में वो अकेला ही रह गया। Not even a single person was with him. एक व्यक्ति भी उसके साथ नहीं था। He felt betrayed. और उसको महसूस हुआ कि उसके साथ गद्दारी धोखा All किया his गया है। 12 disciples, all whom he loved, all who helped, left him and he was alone. सारे शिष्य 12 जो उनके साथ थे, जो जिसने उनका प्रेम किया, सहायता करी, वो सब उसे छोड़ के चले गए थे। In his most trying time, nobody was with him. और इतने मुश्किल घड़ी में, समय में उसके साथ कोई नहीं था। They all left him and he was alone. उन सब ने उसे छोड़ दिया था और वो अकेला था। He betrayed, he went through all the betrayal and rejection for you and me. और इस सारे धोखे से और इस अस्वीकारता से वो गुजरा आपके और मेरे लिए। So we should always remember that fact. और इस सच्चाई को हमेशा याद रखें। Whatever Jesus went through just for us. और जो कुछ वो यीशु मसीह जिस बात से गुजरा वो आपके और मेरे लिए कारण से गुजरा। He didn't need to go through that. उसको जाने की आवश्यकता नहीं। He didn't need to come to this world. उसको आवश्यकता नहीं थी कि वो इस संसार में आए। He came just for you and me. वो आया आपके और मेरे लिए। Even now, if you reject him in your life, it's a bad thing. और अगर आज भी लोग जो है उसको अगर आप उसको अस्वीकार करते हैं तो ये गलत बात है। You should receive him with so much joy in our hearts. उसको बहुत ही आनंद के साथ अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए। Someone please read First Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By wounds you have been healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन पाए। He himself bore our sins in his body on the tree. और उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। You know, in the Garden of Gethsemane, जो गतसमनी का बाग था, he prayed. उसने प्रार्थना He की। said, "My Father, if it is possible, take away the cup from me. उसने कहा कि हे परमेश्वर पिता, अगर संभव है तो इस कटोरे को मुझसे ले ले, But yes, yet not as I will, but as you will." लेकिन जैसा मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। You know, very often people think he was afraid of the physical pain. That's why he prayed the prayer. अक्सर लोग पढ़ के सोचते हैं कि यीशु था वो शारीरिक पीड़ा से घबरा गया था उस समय में, But I do believe it's much more than that. लेकिन मेरा मानना है कि इससे बहुत ज्यादा संगीन वहां पे वातावरण था। It was a mental agony of bearing the sins of the world. और ये एक दिमागी जो तकलीफ थी, पीड़ा थी, वो थी उस पाप को ग्रहण करने की। He was a holy God without sin, without blemish. क्योंकि वो तो परमेश्वर पिता पुत्र था जिसमें कोई दोष नहीं था, But on the cross, he would have to bear all the sins of the world. लेकिन पाप रहित होने के बावजूद उसको इस सारे पापों को अपने ऊपर सहन करना था। He would have, he needed to bear all the sins the human beings ever committed. और जितने भी पाप सारे लोगों ने किए थे उन सब को उसे सहन करना था। Sins of every man, every dirty thing he did would fall on him on the cross. हर मनुष्य का हर गलत बात, दुष्ट बात, हर चीज क्रूस पर उसके ऊपर आने वाली थी। And he had to bear God's wrath on the cross.
और उसे परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर क्रूस पर उसको सहन करना था। That was the mental agony for him. और ये जो थी वो उसकी मानसिक पीड़ा थी Mental agony of holy God had to bear the sins of the world. कि पवित्र परमेश्वर को क्रूस के ऊपर सारे संसार की पीड़ा को सहन करना था। He had to bear your sin and my sin and become a sin on the cross. और उसको आपके और मेरे पाप को सहन करते हुए स्वयं पाप बन के उस क्रूस पर लटकना था। That's why he prayed the prayer. If it is your will, please take this cup. इसलिए उसने प्रार्थना करी कि अगर संभव है आपकी इच्छा है तो इस कटोरे को मुझसे ले लिया जाए। Now we talk so much about unanswered prayers. हम लोग कितना बात करते हैं ऐसी प्रार्थना को जिसका उत्तर नहीं मिला है। Here, God the Father did not answer the son's prayer. He let him go through that way. और यहाँ पर परमेश्वर पिता ने पुत्र की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया और उसको उस कष्ट से जाने दिया। He did not remove the cup, but let him drink from the cup. उसने उस कटोरे को हटाया नहीं लेकिन उससे उस कटोरे से पीने दिया। So that's the kind of love that the father and the son showed on a human being. और ये जो है प्रेम वो पिता और पुत्र का जो प्रेम है जो उसने लोगों के लिए दर्शाया। Now, as we celebrate this Lent, और जब हम इस लेंट में से गुजरते हैं it's a time for us to reflect on whatever God did, Jesus did on the cross. तो वो समय है कि यीशु ने जो हमारे लिए किया है उस पे हम ध्यान करें। Not only just reflecting, but working on it. ना केवल उस पर हम ध्यान करें लेकिन उसके बारे में कुछ क्रिया भी करें। Just accepting His love in our life and trying to be faithful in whatever He did. कि उसके प्रेम को हम ग्रहण करें और विश्वास से योग बने रहें उसने जो भी हमारे लिए किया उसके प्रति। Not only for mental pain, suffering, He also went through physical suffering. और ना केवल मानसिक रूप से उसने पीड़ा सही शारीरिक रूप से भी उसने पीड़ा सही। These physical suffering started the day when He was born. The day He was born. और पैदाइश से ही ये सारी शारीरिक पीड़ा उसके लिए आरंभ हो गई। He did not even have a place to lay his one proper place to be born. और कोई पैदा होने के लिए कोई ढंग का स्थान भी नहीं था उसके लिए। He was born in a small manger. और एक छोटे से चरवाहे में उसका जन्म हुआ। Born among the animals. और चरनी में जन्म हुआ और जानवरों के बीच में जन्म हुआ। The day he was born, he did not have a place to stay. और जिस दिन उसकी पैदाइश हुई कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए। He walked around the countryside, even very often tired and hungry. और पूरे गांव में देश में वो घूमता रहा कई बार थका हुआ भूखा। He even said once, I don't have a place to lay my head. और एक बार उसने ये भी कहा कि मेरे पास तो सर रखने की भी जगह नहीं है। And when he was arrested, और जब उसको बंदी बनाया he गया was flogged, और उसको मारा गया कोड़े and a में crown was thorn on his head. और उसके बाद कांटों का ताज रख दिया गया। They slapped him, उसको मारा गया they spat on him. उस पर थूका गया। He went through so much of physical pain on that day. और इतना ज्यादा शारीरिक कष्ट से वो गुजरा। And then he had to carry his own cross to the mountain. और फिर उसको उस पहाड़ी पर अपना क्रूस खुद लेके जाना पड़ा। Then they put 2 days on his hand, 1 on his feet. और फिर उन्होंने कीलों को लगा दिया उसके पैरों और हाथों में। Someone read please verse 21 of the portion that we read today. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। No, we may not go through all the physical pain that Jesus went through. और जितना भी शारीरिक तकलीफ से यीशु गुजरे शायद हम उन सब से ना गुजरे। Though the early Christians did go through. भले ही जो शुरुआत के मसीह थे वो भी इन तकलीफों से गुजरे थे। So many people went through a lot of physical pain. बहुत से जो लोग थे वो इस प्रकार की पीड़ा से गुजरे हैं। Even to the point of being burnt alive. और इतना भी कि उनको जिंदा भी जला दिया गया। But we all go through the mental suffering. लेकिन हम सब मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। Sometimes we do feel rejected. और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है। Sometimes we do feel people mocking and laughing. और कभी ऐसा लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा ठट्टा कर रहे हैं। We do feel people's betrayal. और हमें महसूस होता है कि लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। Nowadays, so even we just being a Christian, we are mocked. और आजकल तो एक मसीह होने के लिए ही हमारा मजाक उड़ाया जाता है। Sometimes you are betrayed. और कभी-कभी हमारे साथ धोखा होता है। People whom we trust so much betray us. जो जिन पे हम भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देते And हैं। I have been betrayed अब मुझे धोखा मिला है by people for many times. और कितनी बार लोगों से मुझे धोखा मिला है। So mental suffering comes to all of us.
और तो ये मानसिक पीड़ा हम सबके सामने आती है। So what do we do when we go through this kind of pain? तो हम क्या करेंगे जब इस प्रकार की मानसिक पीड़ा से हम The गुजरते Bible हैं? says Jesus kept example for us. और वचन बताता है कि यीशु हमारे लिए उदाहरण है। When he went through this mental and physical suffering, he did three things. और जब वो उस प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरे तो 3 बातें यीशु ने करी। Somebody read please verse 23. Verse 23. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। Now he do two things immediately comes, sir. He did not retaliate. कि उसने तुरंत प्रतिक्रिया कभी नहीं पलट के की। He made no threats. उसने कोई अभी धमकी नहीं दी। We'll see the third thing what he did. और तीसरी बात हम देखेंगे अभी। It is very hard whenever we are betrayed or whenever we go through mental pain, we feel like retaliating. और जब हम कभी इस प्रकार से धोखा हमें मिलता है या कभी हम इस प्रकार की तकलीफ से गुजरते हैं, हमारा मन करता है कि हम उसमें तुरंत प्रतिक्रिया करें। When people trouble us, we do feel like retaliating. और जब हमें लोग परेशान करते हैं, हमारे तुरंत महसूस होता है कि हम तुरंत इसमें पलटवार करें। You know, many years ago, कई वर्षों पहले one couple were really troubling me a lot. एक दंपति था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था I did feel like retaliating. और मुझे बड़ा ऐसा लगा कि मुझे भी पलटवार करना चाहिए। I was in Chennai, मैं चेन्नई में था traveling in a bus. और बस में था My mind was scheming and planning how to hurt them back. और मेरे मन में विचार आ रहे थे कि कैसे कुछ किया जाए कि इनको भी पलटवार हम No, they करें। hurt me so much. I want to do something. मुझे इतनी तकलीफ मिली दी थी उन्होंने, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ पलट के करूं। As he was going to the bus, suddenly I looked through the window and something caught my eyes. और जब मैं सोच रहा था तो बस के बाहर शीशे से बाहर देखा तो कुछ मुझे दिखा। You know, there in the wall there was a big poster that says, "Consider Jesus." और एक पोस्टर लगा हुआ दीवार पे और उसमें लगा था कि यीशु के बारे में सोचो। Then I kept looking throughout my journey. The Chennai was filled with that poster, "Consider Jesus, consider Jesus." और फिर बाकी जो यात्रा थी चेन्नई तक की, मेरे दिमाग में वही पोस्टर का कि यीशु के समान बनो, यीशु के बारे में सोचो, वही मेरे दिमाग में बात बैठी I थी। felt like God is telling me before doing anything, consider Jesus. और मुझे लगा कि प्रभु कह रहा है कि कुछ भी करने से पहले यीशु के बारे में सोचो। I just took away that thought of retaliation. और वो विचार मेरे दिमाग से चला गया कि मुझे कुछ प्रतिवाद करना। So we do feel like retaliating, but remember Jesus, consider Jesus. लेकिन हमें अक्सर मन करता है कि हम भी कुछ पलटवार करें, लेकिन यीशु के प्रति हमें सोचना है। We will never be able to go the pain that he went through. जो तकलीफ से वो गुजरा उससे तुम कभी नहीं गुजर सकते। We may not go through the pain. उस तकलीफ से शायद हम ना गुजरे। When he is not retaliating, why should we retaliate? और जब वो उसका पलटवार नहीं करता है तो फिर हम क्यों करें? Then what did he do? तो फिर उसने क्या किया? He says, he set an example. He did not threaten people when they gave him all the sufferings. Please read verse 23 again. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। He entrusted himself to God. उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। He just committed himself to the Father. उसने अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। No, it is very hard when people give you mental act. बहुत मुश्किल होता है जब लोग आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। But Bible says do not retaliate. लेकिन वचन कहता है कि पलटवार ना करो, But entrust yourself to God. लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। Very often we do the things the other way around. लेकिन अक्सर हम इसका विपरीत करते हैं। Now Bible says, entrust yourself, commit yourself to God. वचन कहता है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। But remember, whenever we pray, somebody troubles us, we pray, Lord, I commit him into your hand. You strike him. और अक्सर जब हमसे कोई गलत करता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो इस व्यक्ति के साथ ऐसा कर, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कर। We commit him into your hand. दूसरे व्यक्ति को हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। But the Bible says, commit yourself to God. लेकिन वचन कहता है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो।
Somebody please, 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. 5:6. 1 Peter 5:6. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Humble yourself and commit yourself to God. परमेश्वर के आगे दीनता से रहो। When you go through these problems, commit yourself to God, जब तुम ऐसी समस्याओं से गुजरो तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो and God will intervene. और परमेश्वर बीच में जरूर आएगा। When you place yourself under the mighty hand of God for protection, He is going to intervene to protect you. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप देंगे तो हमारी सहायता करने बीच में अवश्य आएगा। He will give you the protection, give you the peace that you need, and He also will deal with others, Father. वो आपको सहायता करेगा, वो आपको बचा के रखेगा और आपको सामर्थ देगा। Because Jesus, their God said, the vengeance is mine, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बदला लेने का काम मेरा है, not ours. हमारा नहीं। Our duty is only commit ourselves in God's hand, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें and He will take care of everything else. और वो हर बात का ध्यान रखेगा। Jesus kept an example for us. यीशु ने एक उदाहरण बना के अपने आप को रखा। He did not retaliate. उसने पलटवार नहीं किया, He did not make any threats. उसने धमकाया नहीं, All he did was commit himself in the hands of the Father. सिर्फ उसने ये किया कि अपने आप को उसने पिता के हाथों में सौंप दिया। In spite of all the physical and mental pain he went through, he was able to commit himself in the hands of his Father. और भले ही जितना मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना किया, फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। That is the guidance, that is the example that Jesus has set for us. और ये मार्गदर्शन, ये उदाहरण यीशु ने हमारे और आपके सामने रखा है। Jesus wants you and me to follow him. और यीशु चाहते हैं कि हम और आप उसका पीछे चलें। Now, if you read John chapter 21 verse 19 to 22, you don't need to read now. अगर यूहन्ना 9 और 19 के आगे पढ़ें There is an incident. तो वहां पे एक घटना है Jesus, in the end of the days, Jesus told Peter, "You follow." और यीशु ने वहां पे पतरस से कह रहा है कि तुम मेरे पीछे चलो। And Peter turned around, saw John following. Then he said, "What about him? He is also following us." तो उसने कहा कि और देखा कि यूहन्ना है तो कहा इसका क्या होगा, ये भी चल रहा है पीछे पीछे। This is what he said to you. तो यीशु ने कहा उससे तुम्हें क्या लेना You देना। don't bother about you. You just follow me. तो यीशु ने कहा तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम मेरे पीछे चलो। You don't need to look at others. आपको औरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, All we have to do is to look at Jesus and follow him. हमें सिर्फ यीशु को देखना है और उसके पीछे चलना, Follow his example. उसके उदाहरण को चुनना है। And but the other person is following you or not, that is his problem. और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे चल रहा है नहीं चल रहा है, वो उसको देखना है। And you don't need to follow any human being. और आपको किसी और मनुष्य के पीछे भी नहीं चलना है। No human being can guide you in this way. और इस रीति से कोई भी मनुष्य आपको मार्गदर्शन नहीं कर Just सकता। look at Jesus and follow. यीशु को देखते हुए उसके पीछे चलें। Jesus is the only example that we need in our life to follow. हमारे जीवनों में यीशु मसीह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसके आवश्यकता है, जिसके पीछे हम चलें। Keep Jesus as an example in everything you do. हर एक बात में यीशु को उदाहरण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for your word this morning, and we thank you for the beautiful and wonderful example of Jesus that we have seen this morning. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की सुबह कि यीशु मसीह के जीवन से एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आज हमने देखने को मिला। एक बार फिर से we thank you Lord that we can look to Jesus for each and every situation of our lives. परमेश्वर जीवन के हर एक परिस्थिति में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम यीशु मसीह की ओर देख सकते हैं। Help us Lord that we will not be influenced by human factors, by earthly factors, but always look to Jesus in all our situations. परमेश्वर हम अपने जीवन में सांसारिक लोगों को, सांसारिक बातों को, मापदंडों को ना देखें कभी भी, लेकिन हमेशा यीशु की ओर देखें और यीशु के उदाहरण को लें। Especially Lord in this Lent time, help us
to focus on the suffering and the humility of Jesus that he showed just for us. खास तौर से प्रभु इस लेंट के समय में हमें दीजिए कि हम यीशु मसीह का जो विनम्र और दीन स्वभाव था और जो उसने कष्ट सहा हमारे लिए, उस पे हमारा ध्यान बना रहे. And Lord help us that all of that may result in making us more like Jesus. और इन सब का नतीजा ये होने पर प्रभु कि इस पूरे समय के अंत में हम अपने आप को और यीशु मसीह की समानता में देखने पाए. Thank you Lord once again for speaking to us. In Jesus' name. Amen.